हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप जानते हैं फिफ्थ सेमेस्टर के एडमिशन एसओएल में चल रहे हैं और इन एडमिशन्स के रिगार्डिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स की अलग अलग क्वेरीज आ रही हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट्स का एब्सेंट का इशू है, इसके अलावा सेकंड फेज का रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ है उसका इशू है। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट्स के फॉर्म अभी शो नहीं हो रहे हैं, फी रिसिप्ट जनरेट नहीं हो रही है कुछ स्टूडेंट्स की। इसके अलावा जो फोर्थ सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। जो एक्स स्टूडेंट हैं उनका जिनके 3 ईयर कंप्लीट हो चुके हैं और फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट का या दो सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं। तो फिफ्थ सेमेस्टर के रिलेटेड जितने भी आपके इश्यूज हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। पहले आपको वीडियो एंड तक देखना है। अगर कोई क्वेरी वीडियो में सॉल्व नहीं होती तो ही आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में चले जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। मोस्ट प्रोबेबली आपके जो भी इश्यूज हैं वो आपके वीडियो से देख के आपके सॉल्व हो जाएंगे। फिर भी सॉल्व नहीं होते तो ही आपको कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज लिखनी है। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं मैं, जो फोर्थ सेमेस्टर के बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आपका पहले फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही फिफ्थ सेमेस्टर के फॉर्म शो होंगे। पहले आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही फॉर्म शो होंगे। तो अभी आप वेट करें, जब भी आपका फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके बाद ही आपके फॉर्म आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में शो होंगे। अभी के लिए आपको कोई भी फॉर्म फिल नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आएंगी कि हम जो लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की वो तो नज़दीक आ रही है, कब हमारे फॉर्म आएंगे, कब हम फिल करेंगे। तो देखो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके फॉर्म आएंगे आपको सफिशिएंट टाइम मिलेगा अपने फॉर्म को फिल करने का। ऐसा नहीं कि आपके फॉर्म 10 तारीख को आते हैं और 15 तारीख की आपकी लास्ट डेट हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। आपको सफिशिएंट टाइम, कम से कम 10-15 दिन का टाइम आपको मिलेगा। तो आप रिजल्ट का वेट करें, जब भी रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपके फॉर्म शो होंगे। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो डायरेक्टली एग्जामिनेशन फॉर्म के लिंक पर चले जा रहे हैं। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो ये नीचे लिंक दिख रहा है इसी लिंक से आपको जाएंगे तो ही आपका फॉर्म खुलेगा। अगर आप डायरेक्ट कहीं और से कॉपी पेस्ट करके लिंक वहाँ पे लिंक में ओपन करेंगे तो आपका लिंक ओपन नहीं होगा। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड के लिंक से ही वहाँ पे जाना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड के लिंक से जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको इस तरह का जो इंटरफेस ओपन होता है, यहाँ पे आपको जो आपके आईडी कार्ड या फिर जो आपके पे रिसिप्ट में जिस फॉर्मेट में आपका रोल नंबर मेंशन है उसी फॉर्मेट में यहाँ पे फिल करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 19102 इस तरह से कुछ भी जो भी आपका रोल नंबर मेंशन है, ये डैश जो है वो कंप्लीट आपको डैश लगाना है। आपको कोई और सिंबल यहाँ पे यूज़ नहीं करना। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ पे रोल नंबर फिल कर देते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना। जो यहाँ पे करेक्ट फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर और बारकोड को लिखना है, उसके बाद ही आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन इशूज स्टूडेंट्स के वो और आ रहे हैं, वो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ। पहली दिक्कत स्टूडेंट्स की आ रही है जिनके सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम दिए थे जिन्होंने, और उनका रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो देखो, जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम होते हैं वो आपके अगस्त में होते हैं, और अगस्त के अभी तक सेकंड फेज़ के एग्जामिनेशंस के रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किए गए हैं। तो एसओएल के अकॉर्डिंग इसी वीक के अंत तक आपके जो रिजल्ट्स हैं वो डिक्लेयर कर दिए जाएंगे, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन में आपके रिजल्ट आ जाने चाहिए। तो आप रिजल्ट का वेट करें। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपने सेकंड फेज में एग्जामिनेशन दिए हैं, चाहे आपने एक सब्जेक्ट का दिया हो, दो सब्जेक्ट का दिया हो या सारे सब्जेक्ट का दिए हो, तो आपका ना तो अभी फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट ओपन हो रहा होगा, उसमें भी नो रिकॉर्ड फाउंड हो रहा होगा, और ना ही आपके एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक आ रहा होगा। अगर किसी स्टूडेंट का आ भी रहा तो आपको भी फॉर्म फिल नहीं करना। पहले आपको सेकंड फेज के रिजल्ट का वेट करना है, उसके बाद ही आपको अपना फॉर्म फिल करना है। सेकंड फेज का रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली 3-4 दिन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दिए थे सेकंड फेज़ में, और उनका रिजल्ट भी अभी तक वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। उनका किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट था या कुछ और इशूज़ था। तो इन सभी इशूज़ के लिए आपको एसएल कैंपस में जाना पड़ेगा, वहीं से आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का रिजल्ट भी अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। इसके अलावा फोर्थ सेमेस्टर के कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने एग्जामिनेशन दिए थे फर्स्ट फेज में, उनके रिजल्ट भी आ गए, लेकिन रिजल्ट में एब्सेंट दिया हुआ था, और उनकी वजह से उन्होंने अटेंडेंस शीट वगैरह सबमिट करवाई थी, लेकिन उनका रिजल्ट अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो अगर कुछ स्टूडेंट्स का यहाँ पे अपडेट किया गया, तो जिस स्टूडेंट का अपडेट कर दिया गया उसके साथ इशू क्या आ रहा है कि उनका रिजल्ट तो अपडेट हो गया, लेकिन जब वो फॉर्म फिल करने जा रहा है तो वहाँ पे अभी भी जिस जिस सब्जेक्ट का उनका रिजल्ट अपडेट हुआ है उसमें एफ शो हो रहा है, और वो सब्जेक्ट वहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐड हो जा रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको एसएल कैंपस में जाना है, उनको बोलना है कि हमारा जो रिजल्ट है वो अपडेट हो गया, अब जो ये फेल वाला ऑप्शन है ये इसको यहाँ से हटा दें, ताकि हम जो फॉर्म अपना ईजिली वहाँ पे फिल कर पाएँ। इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स को अभी एब्सेंट वाला अभी भी शो हो रहा है एब्सेंट, और उनका रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, तो भी आप वेट करें, हो सकता है कुछ दिनों में आपका रिजल्ट अपडेट हो जाता है। तो ठीक है, अगर 2-4 दिन में रिजल्ट अपडेट नहीं होता तो आपको एसएल कैंपस में जाना पड़ेगा और उनको बोलिए कि अभी तक हमारा जो एब्सेंट है वही शो हो रहा है, अभी तक हमारा रिजल्ट अपडेट नहीं हो रहा है, तो जल्दी से इसको अपडेट करो। ठीक है। तो अगर आपका अपडेट हो गया है और फिर भी फेल शो हो रहा है तो भी आपको कैंपस जाना पड़ेगा, और अगर आपका अपडेट नहीं हो रहा है तो आप 2 से 3 दिन वेट करें, उसके बाद आपको
एट द एंड कैंपस यहाँ पे जाना पड़ेगा। इसके अलावा जो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म फिल कर दिया और उन्होंने कोई गलत सब्जेक्ट वहाँ पे चूज़ कर लिया है, या जो सब्जेक्ट उनको चूज़ नहीं करना था वो चूज़ कर लिया है। तो इस केस में देखो जनरली सब्जेक्ट्स चेंज नहीं होते, लेकिन आप अगर चेंज करवाना चाहते हैं तो एसएल के कैंपस में आप विजिट करें। जनरली वो कुछ केसेस में चेंज कर देते हैं, तो आप जितना जल्दी हो सके वहाँ पे विजिट करें। अगर एग्जामिनेशन ब्रांच में वो डिटेल्स भेज देंगे, उसके बाद चेंज करना मुश्किल है। अभी आप चाहें तो वहाँ पे विजिट करें जल्दी से जल्दी, तो वहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स का इशू आ रहा है कि जो उनका फ्री रिसिप्ट जनरेट होती है उसमें सिक्स सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे हैं। तो आपको इसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिफ्थ सेमेस्टर के सब्जेक्ट शो नहीं हो रहे, कोई यहाँ पे इशू नहीं है। आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे, यहाँ पे कोर्स सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे अगर फिफ्थ और सिक्स दोनों सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पे शो हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो फ्री रिसिप्ट बाद में अपडेट कर दी जाएगी, अभी के लिए उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने फ़ी पेमेंट कर दी, उनकी फ़ी वहाँ से कट गई, लेकिन फ़ी रिसिप्ट वहाँ पे जनरेट नहीं हो रही। देखो आपको क्या करना है, फ़ी पेमेंट आप जैसे ही करते हैं उसके बाद आपको वहाँ पे कुछ भी एरर आ जाता है, यहाँ पे वहाँ या वहाँ वेबसाइट जो क्रैश कर जाती है, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं है, आप वहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है। आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में दोबारा से लॉगिन करना है और आपका जो फ़ी रिसिप्ट वाला सेक्शन है, दोबारा से लॉगिन करने के बाद आपका जो फ़ी रिसिप्ट वाला सेक्शन है इसको चेक करना है, वहाँ पे आपकी फ़ी रिसिप्ट शो हो जाएगी। इन केस आपकी फ़ी रिसिप्ट यहाँ पे शो नहीं होती है तो आपको 24 से 48 घंटे तक का वेट करना है, और उसके बाद आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में दोबारा से लॉगिन करना है और यहाँ पे चेक करना है कि फ़ी रिसिप्ट के सेक्शन में आपकी फ़ी रिसिप्ट जनरेट हुई है या नहीं हुई है। इन केस 48 घंटे हो गए हैं और आपकी फ़ी रिसिप्ट जनरेट नहीं हुई है, तो उस केस में आपको दोबारा से पेमेंट करनी होगी और जो आपकी पहले वाली पेमेंट है वो रिफंड आ जाएगी। ठीक है। लेकिन पहले आपको 48 घंटे वेट करना है। 48 घंटे में भी आपकी फ़ी रिसिप्ट जनरेट नहीं होती है तो आपको दोबारा से पेमेंट करनी है, पहले वाली पेमेंट आपकी रिफंड आ जाएगी। रिफंड में अप्रोक्सीमेटली 7 डेज़ का टाइम वहाँ पे लगता है। अब किसी किसी स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेरी सकती है कि पहले हम रिफंड का वेट करें उसके बाद फॉर्म फिल करेंगे, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जो आपकी लास्ट डेट है कुछ कोर्सेज़ की 18 नवंबर है, कुछ कोर्सेज़ की 15 नवंबर है, तो अभी आप वेट कर सकते हो। 7 दिन में आपका रिफंड आ जाएगा, उसके बाद आप चाहो तो अपनी नेक्स्ट पेमेंट कर सकते हो। तो ये मेनली क्वेरीज थी। इसके अलावा कुछ क्वेरीज आ रही हैं एक्स स्टूडेंट्स की, यानी कि जिनके फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, लेकिन उनका फिफ्थ और सिक्स में से किसी एक सब्जेक्ट में उनका ईआर रह गया था या दो सब्जेक्ट में ईआर रह गया था। तो यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान से समझो। अगर आप बात करें ऐसे स्टूडेंट जिनका फिफ्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में ईआर है, तो वो तो अपना फॉर्म जो है यहाँ पे जाके फिल कर सकते हैं, कोई वहाँ पे इशू नहीं है। अगर आपके मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर में किसी सब्जेक्ट में एब्सेंट था, वो अभी इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, तो आप कैंपस जाओ, उनको बोले कि हमारा फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म हमें फिल करना है, जो इशू है इसको रिजॉल्व करें जल्दी से जल्दी। तो जिन स्टूडेंट्स का फिफ्थ सेमेस्टर का फॉर्म है, फिफ्थ सेमेस्टर में कोई एक या सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, वो अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको सिक्स सेमेस्टर में किसी एक सब्जेक्ट में एब्सेंट दे दिया गया है या फिर उन्होंने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो देखोगे आप यहाँ पे अगर लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट में यहाँ पे साफ मेंशन किया हुआ है कि जब भी आपके एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है, उसके 15 दिन पहले तक आपकी लास्ट डेट रहती है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 15 डेज प्रायर टू द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ एग्जामिनेशन कंसर्ट कोर्स। इसका मतलब क्या है, जो सिक्स सेमेस्टर के आपके एग्जामिनेशन होंगे वो मई जून में होंगे। अब जब मई जून में आपके एग्जामिनेशन होंगे तो इस पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको अभी फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस पॉइंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, आप एक बार एसएल में जाके इसको कंफर्म करें कि हमें सिर्फ और सिर्फ सिक्स सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने हैं, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जामिनेशन देने ही नहीं है, हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया हुआ है या फिर हमारा एब्सेंट था, हमने अटेंडेंस शीट सबमिट की हुई है, अभी तक रिजल्ट अपडेट नहीं हुआ है, तो उस केस में मोस्ट प्रोबेबली अभी आपको ऐसी कोई लास्ट डेट की दिक्कत नहीं है। आप आराम से आपके फॉर्म जो है अप्रैल तक होने चाहिए। लेकिन ये कंफर्म नहीं है, आप एक बार एसएल कैंपस में जाए और उनको बोले हमें सिर्फ सिक्स सेमेस्टर का एग्जाम देना है, तो क्या हम अभी फॉर्म फिल करना जरूरी है या फिर हम अप्रैल तक वेट कर सकते हैं क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया है या फिर हमारा एब्सेंट का इशू है। तो वहाँ से आप एक बार जाके कंफर्म करें। मोस्ट प्रोबेबली जिन स्टूडेंट्स के सिर्फ सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है और उनका जो बाकी सारे एग्जाम्स क्लियर हैं फिफ्थ सेमेस्टर तक, तो उनको अभी के लिए ऐसी कोई लास्ट डेट नहीं है, आप वेट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मोस्टली स्टूडेंट्स की क्वेरी थी, और कोई आपकी क्वेरी तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में लिखें। फॉर द टाइम बीइंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।